त्वादूतं यज्ञेऽमृतं युगे युगे अव्यवाहं दधिरे पायुमेड्यम् देवासश्च मर्तासश्च जाग्रीवीं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेदिरे त्वमक्षरं परं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वं व्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् पितासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वयनन्तरूपम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बार बार वंदन करो सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार। महिमाय परंपार है सब देवों का देव। शरणागत मोहि राखिए करो चरण रज सेव। पल पल स्मरणीय हर निस्पंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसनी उद्घोषिका जी, मातृशक्ति, समस्त व्यक्ता व्यक्त आत्माएं, आप सभी को सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु चरणों में हम सब नतमस्तक होकर और नित्य प्रति सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे स्वामी जी अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज इस धराधाम पर 1888 ईस्वी में आए और बाद में जो है कठिन तपश्चर्या, कठिन साधना और देश जो गुलामी में भी जकड़ा हुआ था, वैसी परिस्थिति में गुजरते हुए स्वामी जी ने इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग की धार को इस धराधाम पर लाए। इसीलिए उस महान सत्ता की जितना भी हम लोग गुणगान करेंगे वह बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, गुरु महिमा को कही सके थकित शारदा शेष, जिन जाना तिन पाइया सदगुरु चरण अशेष।
हमारे सदगुरु प्रभु महान हैं और जो उन्होंने हम सबों को दे दिए हैं, दे रहे हैं, हम सब उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। इसी में हमारा आपका परम सौभाग्य है कि सदगुरु चरणों में लगे रहें। और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि कल भी थोड़ा मैं संकेत किया था कि स्वामी जी का 72वां परम निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और स्वामी जी जो हैं इस धराधाम से जब गए तो सबको सचेष्ट करके गए। स्वामी जी कहे कि मैं मर नहीं रहा हूं, मैं जा रहा हूं। स्वामी जी आज भी अंतरिक्ष से जो है अक्षर मंडल से अपनी शक्ति को सुधी साधकों के पास भेज रहे हैं, संपूर्ण भूमंडल में प्रचार प्रसार का कार्य संभाल रहे हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे हैं, बताते हैं सदगुरु भगवान की गंगा तट झूसी गुहा तीरथ राज प्रयाग सदगुरु मोहि दर्शन दिए बोधित ज्ञान विराग। जगत गुरु अधिकार में दिन्हो मोहर छाप स्वीकृत साधु भेष का युक्ति भेद दिए आप। स्वामी जी ने अनेकों दोहे जो है स्वरवेद के अंदर उस नित्यनादि सदगुरु प्रभु के जो प्रकट होने की और जो सदगुरु पद प्रदान करने की जो बातें हैं और जो रहस्यात्मक जो बातें हैं स्वरवेद के अंदर स्वामी जी ने उड़ेल दिया है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। मैं उतना नहीं अभी कहना चाह रहा हूं क्योंकि अभी तो मैं भी सस्पेंस में पड़ जाता हूं और सस्पेंस ये है कि जो हमारे उद्घोषिका महोदया जी हैं, मैं तो जान नहीं रहा, वो स्पष्ट नहीं बोल पाती हैं कि हम मुझे 2 शब्द रखना भी है कि नहीं रखना है, इसलिए मैं सस्पेंस में हो जाता हूं। तो मैं एक भजन जो है स्वामी जी के चरणों में ही प्रस्तुत करके अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा और आगे हमारे संत जी के द्वारा जो हम सब प्रतिलाभ प्राप्त करते हैं। बोलिए, आप बोलिए। आपको बोलने का मतलब होता है भजन और सत्संग दोनों जी, इसलिए मैं 20-25 मिनट पहले आपको दे देती हूँ। जी संत, अच्छा ठीक है। तो अरे आप मल्टीपाला है ना, भजन गाने वाले थोड़ा है, तो आपको बस बोला गया तो सब एक ही साथ सब हो जाएगा। जय सतगुरुदेव। जय सतगुरुदेव जी संत जी। तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। कितना प्रेम, कितना सादगी, कितना जो है भाईचारा और कितना एक दूसरे के साथ हमारा आपका जो आंतरिक संबंध है, दूर रहते हुए भी हम सब जुड़े हुए हैं। और यह सब संतों का प्रताप है, सदगुरु की महिमा है, वह महाप्रभु का प्रसाद है। हम सब इसी में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, मैं कल बताना चाह रहा था, थोड़ा सा 2 शब्द रखने का प्रयास किया था, उस बिंदु को थोड़ा सा मैं पुनः कहना चाहूंगा। देखिए संसार कितना विचित्र है। स्वामी जी ने भी स्वरवेद के अंदर जो एक वैरागी पुरुष है या जो महिला है,
उनको जो है स्वरवेद के अंदर स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। मैं इसे कई बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सत्संगों में बोल चुका हूँ, स्वामी जी की वाणी को रखने का प्रयास कर चुका हूँ। स्वामी जी एक जगह वर्णन करते हैं कि जब हमारे अंदर सद्गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में पूर्ण प्रेम अनुराग जब जग जाती है तो मुझे संसार नहीं दिखाई पड़ता, और मैं सिर्फ जो है जो भजन अभी हम सब श्रवण कर रहे थे कि सम्हारो सखी सुरती न फूटे गगरी हो, सम्हारो सखी सुरती कोरा घड़ा नई पनिहारी न, पिया हो मिलन की पकड़ी रसरी हो, सम्हारो सखी सुरती। कहते हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कि हमारी गगरी फूटने न पाए, ऐसी सूरती को जो है हमें संभालना है। इसका मतलब है, स्वामी जी बताना चाह रहे हैं, हमारी गगरी जो अभी फूट जा रही है, हम जो है अनवरत रूप से उस मंडल में, उस भूमि में हम दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। चाहे मेरा भटकाव जहां से भी हो जा रहा है। अगर भटकाव नहीं होता तो कई शिष्यों को जो कहे जाते हैं कि ये अमुक भूमि के साधक थे और अमुक कार्य करते हैं, मैं देखा हूं, अपने संत समाज में घूम घूम कर देखा हूं, आश्रम से लेकर यहाँ तक। तो बंधुओं, स्वामी जी ने चेतावनी भजन बनाया, चेताया, कहा कि ऐ सखिया, ऐ प्यारी प्यारी आत्माओं, तुम अपनी सूरती को संभारो, या इस प्रकार संभारो कि तुम्हारा जो गगरी है, जो माथे पर सदगुरु का जो ज्ञान है, वह कहीं इधर उधर टस मस न हो जाए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, ऊर्ध्वगामी यलल पक्षी गति गगन गमा घर चले, डगमगाता नहीं चले, सीधे गगन मुख धावता, पहुँच अपने देश को जहां मधुर स्वर ध्वनि गावता। ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गम घर चले, और अर्ध ऊर्ध विवेक गति बन पंथ निज समझे भले। उस ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी के विषय में स्वामी जी बताते हैं कि एक ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी है जो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण है, जहां तक खिंचाव है वह अंतरिक्ष में वास करती है, उससे ऊपर वास करती है, और जब उसे अंडे देने होते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसे छोड़ देती है। अंडे से जब बच्चे जब बाहर हो जाते हैं, वो नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें यह बोध हो जाता है कि अरे मेरा घर तो ऊपर है, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं गड्ढे में जा रहा हूँ। उसका यह बोध हो जाता है। अर्ध ऊर्ध विवेक गति बना, उसे विवेक है, बोध है। पंथ निज समझे भले, वह समझ जाता है कि मेरा रास्ता जो है उधर है, और वह उधर ही जाता है, ऊर्ध्व की ओर तुरंत जो है सो चल देता है और अपने माता पिता के घर को प्राप्त कर लेता है। स्वामी जी लिखते हैं कि डगमगाता नहीं चले, सीधे गगन मुख धावता। वह डगमगाता नहीं है, हिलता नहीं है, इधर उधर चाहे लाख भी कोई प्रयास करे
वह इधर उधर ताकता नहीं, इधर उधर देखता नहीं, डगमगाता नहीं, वह सीधे जो है सो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तब जो है सो अपना जो गंतव्य स्थान है वहां तक वह पहुंच जाता है। यही तो हम सब विहंगम जो के साधक साधिकाओं को करना है और यही कर रहे हैं। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर इसी बात को एक सती जो नारी है उसके विषय में वर्णन किए हैं दोहे के रूप में। एक बार मैं ऐसा ही कुछ प्रवचन बोल रहा था सत्संग में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति आए, मुझसे तर्क कर दिए। मैंने कहा, समझाया, वो फिर बाद में एक्सेप्ट किए कि आप सही कह रहे हैं। तो स्वामी जी ने एक जगह पर लिखे स्वरवेद के अंदर, सती चली अनुराग से पिया मिलन की चाह, मोह बंध धन धाम सुत त्यागी विरह उरदा। स्वामी जी लिख रहे हैं, क्या नहीं लिखे स्वामी जी स्वरवेद के अंदर। बताते हैं स्वामी जी कि लोगन सुत आगे करही, लाल मोह दिखलाए, तुम बिनु बालक किमि जिए, दुग्ध बिहुन मरि जाए। तेरे तो बहुधन धान्य है, तेरे तो बहु धन धान्य है, कौन भोगी है ताही, मोह मान निज घर रहो, जरए जाही कछु नाही। तया विधि सब रोकन चहे, या विधि सब रोकन चाहे, सती सुनी नहीं बैन, क्षण क्षण ज्वाला विरह का, प्रेम मगन मन चैन। स्वामी जी लिखते हैं कि तब पीव लगन सच्ची लगी, पीव लगन सच्ची लगी, चढ़ी चिता पर जाए, सत्य अगिन जरी भस्म हो, सती पीव समाए। तो स्वामी जी ने एक दोहा आगे लिख के बताते हैं, इसी के प्रमाण स्वरूप कहते हैं कि यो अनुरागी पुरुष में अंतर लगन अनूप, उमगी प्रेम तन मन रंगे, पावे ब्रह्म स्वरूप। स्वामी जी ने इस प्रकार से अपना भेदिक रहस्यात्मक अनुभवात्मक जो दोहे दिए, यह संपूर्ण मन स्थिति को, शरीर को, आंतरिक चेतना को झकझोरता है, जगाता है और हमें जो है यह पूर्ण पवित्र बनाकर और वहीं पे सुरति को टिकाने के लिए यह इंगित करता है। तो स्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें भी संसार में इसी प्रकार के लोग खींचते हैं, मोह दिखाते हैं, कहते हैं कि ये है वो है, कई प्रकार के जो है लोभ लालच मोह ये सभी दृष्टिगत होती है। तो बड़ा ही यह महीन ज्ञान है और यह विज्ञान है, सदगुरु द्वारा जो है यह साइंटिफिक नॉलेज है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो मैंने बताया, उनका कहना था कि आखिर जो है यह बात सती प्रथा जो है यह कहाँ तक उचित था
कि स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिख दिए। मैंने कहा कि भाई, जब हमारे अंदर वह चेतना जाग जाती है, जब हम अमरता का परिचय प्राप्त कर लेते हैं सदगुरु कृपा से, तो फिर मुझे जो है अग्नि जला नहीं सकती है, मुझे वायु सुखा नहीं सकता है, इसी प्रकार से जो है जल जो है मुझे भिगा नहीं सकता है। इस प्रकार से हम अपना स्वरूप को पहचान जाते हैं, तो फिर सतीत्व का परिचय क्यों नहीं होगा। यहाँ तक पहुंच जिसको है वही लोग ऐसा करते थे। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। यह एक परंपरा बन चुकी थी। तो हम सब भी आज जो शिष्य शिष्याएं हैं, मैं देखा हूं कि आश्रम पर कई प्रकार के जिज्ञासु पहुंचते हैं और स्वामी जी से कहते हैं कि सर्वप्रथम मुझे वह ज्ञान दे दीजिए। स्वामी जी वह ज्ञान कैसे देंगे? सबसे पहले उस ज्ञान, उस शक्ति को लेने का सामर्थ्य मेरे अंदर होना चाहिए और पूर्ण पवित्रता होना चाहिए, तब टिकता है यह ज्ञान। तो यह सब भेदिक बात है। सुरति, निरति, गगन मंडल, शून्य, सहज शून्य, पंच शून्य, यह सब भेदिक बातें हैं, रहस्यात्मक है, अनुभवात्मक है, जो साधक और साधिकाएं अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करेंगे भी। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे अंदर, हम इसीलिए सदगुरु के चरणों में लगे हुए हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में हम सब लगे रहें। आप ही के चरणों में हम सबका सभी प्रकार का विकास है। तो सदगुरु चरणों में मैं एक भजन छोटा सा शब्द प्रकाश का रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सदगुरु प्रभु हम सब पर कृपा कर रहे हैं। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। सारे तीर्थ धाम परिक्रमा, सारे तीर्थ धाम परिक्रमा। धोखा में सब धावे हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। जन्म जन्म का पातक छूटे, जन्म जन्म का पातक छूटे। शुद्ध भाव जो आवे हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। वेद की तेब पढ़े का जो फल, वेद की तेब पढ़े का जो फल। सो फल दर्शन पावे हो, जासे हंस गति पावे। यज्ञ दान पूजा व्रत का फल, यज्ञ दान पूजा व्रत का फल। सो फल कीटहु पावे हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। ज्ञान प्रकाश मोहत मना से, ज्ञान प्रकाश मोहत मना से। नर से देव बनावे हो, जासे हंस गति पावे। तीर्थ वृत्ति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। कहें सदा फल धन्य सोई हंसा, कहें सदा फल धन्य सोई हंसा।
याहि तीरथ में आवे हो, जासे हंस गति पावे। तीरथ प्रीति कुट नहाना हो, जासे हंस गति पावे। स्वामी जी ने इस शब्द प्रकाश में, इस भजन के माध्यम से संसार के अर्थ जिज्ञासुओं को, हंसों को यहाँ पर भी चेता दिए कि दुनिया का सारे तीर्थ धाम की परिक्रमा जो करोगे वह एक धोखा है, और इसलिए वृत्तिकूट आश्रम में आकर के और यहीं पर जो है सो अपनी वृत्ति को वह कुटा लो। हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं वह अनंत जन्मों से केवल प्रकृति मुख हो चुकी है, और उसे वृत्तिकूट में जाकर के ही हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसा वृत्तिकूट धाम की महिमा का बखान स्वामी जी ने किए हैं। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, तो ऐसे ही समर्थ सदगुरु के चरणों में लगे रहें, साधन सेवा करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सदगुरुदेव, आवाज आ रही है? जी संजी। मनोज जी का इस